नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत रोचक, मज़ेदार, संक्षिप्त, अच्छी कहानियों का चयन से आपको वीडियोस भेजती हूँ, जिसका सारांश सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम कुछ उन कहानियों से सीखें और जिससे हमारा जीवन बहुत सरलता पूर्वक आगे बढ़ो। तो दोस्तों देखिए, संसार के सभी व्यक्तियों में एवं जो महान विभूतियाँ हुई हैं, उनके मूल में ही प्रेरणा शब्द होता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की है कि कौन सी शक्ति थी जिससे महात्मा बुद्ध को सुख वैभव से परिपूर्ण जीवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया? ये वही शक्ति थी। कौन सी शक्ति? आंतरिक प्रेरणा की शक्ति। संक्षेप में यदि मैं कहती भी हूँ तो प्रेरणा ही वह एक कार्य प्रणाली है जो आपको अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, सहायता करता है। यह कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है कि हमको प्रेरणा मिल जाए, जिससे हम और आप यानी सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानियों से, प्रेरणादायक कहानियों से या किसी चीज़ से हम प्रेरित होते हैं, कोई कार्य अच्छा करते हैं तो हम सभी उससे लाभान्वित होते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपके लिए कहानी सोच के रखी है जिसका शीर्षक है कपास के फूल। ठीक है, तो एक खेत में क्या है, बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, बहुत सारे पौधे। तो उसमें कपास का फूल था और नन्हे कई जगह लगे थे और बड़ी सुंदर, मुलायम, एकदम जैसे रोए की तरह होते थे। सभी खूबसूरत थे, लेकिन इसमें से एक छोटा सा फूल जो था कपास का, वो बहुत ही अलग से खूबसूरत था और उसके जो फूल निकले थे वो भी बहुत खूबसूरत निकले हुए थे। तो उसको कहीं ना कहीं, उस कपास के जो छोटा सा पौधा था, उसको अपने वो होने का बड़ा गर्व था कि अरे वाह, मैं तो बहुत प्यारा हूँ, सुंदर हूँ, कोमल हूँ, लोग मुझको आकर के देखते हैं, सब है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसको तोड़ लिया गया। उसको तोड़ा और फूलों की तरह तरीके से उसको मशीनों में डाल दिया गया। मशीनों के अंदर कभी फूलों को दबाया गया, तो कभी खींचा गया, तो कभी धोया गया, तो कभी सुखाया गया। और जब ये फूल आखिरी मशीन से बाहर निकले तो धागे में बदल चुके थे। यानी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे वो। कैसे? मशीन में डाला गया, दबाया गया, धोया गया, निचोड़ा गया, सुखाया गया और इससे उस पौधे को थोड़ी तकलीफ भी हुई। लेकिन जब वो धागे के रूप में निकला तो उसको बहुत खुशी हुई कि अरे, मेरा एक रूप ये भी है, मैं धागा बन गया हूँ। बहुत खुश हुआ। खुश होके फिर से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उस धागे को एक सुंदर कपड़े वाले ने खरीद लिया और करते करते उस सुंदर कपड़े का हिस्सा बन गया। और उसके बाद तो कपड़ा क्या है, दर्जी के पास गया। कपड़े दर्जी के पास गया तो उसको फिर से बहुत सारी कठिनाइयों के ऊपर से गुजरा पड़ा। कैसे? क्योंकि कपड़े को कभी काटा गया, वो भी कैंची से, कभी सुई धागे से उसको पिरोया गया, सीला गया, और कभी कभी उस पर गरम प्रेस भी करनी पड़ी। इस प्रेस करने के मतलब सीधा करने के लिए उसको प्रेस भी की। तो नेचुरली कटेगा, सुई से छेद किए जाएंगे या गरम प्रेस लगाई जाएगी, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति में हो, परेशानियों में, तो घबरा जाएगा। तो थोड़ा सा वो विचलित हुआ, लेकिन नहीं, उससे तुरंत अपने को बिल्कुल मतलब नॉर्मल कर लिया, अपने को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, दर्जी के पास जब गया तो वो एक सुंदर सी फ्रॉक उसने बना दी, बहुत खूबसूरत फ्रॉक। तो फ्रॉक फिर खुश हुआ कि अरे, तकलीफ तो कुछ भी नहीं माने रखती, पहले धागा बना, इतनी सुंदर फ्रॉक बन गई। और उस फ्रॉक को एक सुंदर सी, छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी परी जैसी लड़की ने पहना, खूब पहना। उसको पहन के वो झूमती थी, नाचती थी। तो वो कपास का फूल जो कि अब फ्रॉक के रूप में, कपड़े से फ्रॉक के रूप में परिवर्तित हो गया था, वो अपने पे और गर्व करने लगा। आहा, मेरा तो कितना अच्छा काम है, मैं तो किसी के काम आ गया, इतनी सुंदर फ्रॉक बनी, वो भी सुंदर सी भी बच्ची ने पहनी है। इस तरह वो कपड़ा पुराना हो गया, पहले झाड़न बना, उसके बाद वो रद्दी के कपड़ों में डाल दिया गया। तो उसको पुराने कपड़े वालों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसको कपड़ों को पहले बारीक काटा गया, उसके बाद उसको पीस दिया गया कपड़ों को।
जो भी प्रोसेस होता होगा उससे हमको लेना देना नहीं, उसको पीस दिया गया। और पीसने के बाद उस पाउडर को एक कागज़ वाले ने ख़रीद लिया। कागज़ वाले ने ख़रीद के उसको खूब सुंदर सा कागज़ बनाया, जिल्द बना दी। कागज़ को अब क्या करे, फिर से वो खुश हो गया। कागज़ के लिए भी उसको तरह तरीके की मशीनों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में वो बहुत ही खुश था। उसके बाद कागज़ लेने वाले, जिल्द वाले ने ले गया, तो उसने उसको धार्मिक पुस्तकों में परिवर्तित कर दिया, एक धर्म की पुस्तक को। और धर्म की पुस्तक जो भी खरीदता था वो मंदिर में जाके रख देता था, तो उसको भी मंदिर में रखा गया। उसका पास के फूल का जो चूड़ा बन गया था उसको भी वहाँ पे रखा गया। और जो कोई भी आता पहले उसको सिर से लगाता, हाथ जोड़ता, और उसके बाद उसको पन्ने खोलता और फिर से उसको माथे से लगा करके, सला करके, उसके ऊपर एक फूल डाल करके फिर से उसी धार्मिक स्थल पे रख देता था। और फिर वो अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा कपास का पौधा कि देखो मैं कितनी स्थितियों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से भी गुजरा, लेकिन उसके बाद मुझे हर चीज़, एक चीज़ नई मिली, अच्छी, उससे भी बेहतर। पहले धागा ही था, उसके बाद फिर कपड़ा बना, उसके बाद फ्रॉक बनी, शेप बना उसका, उसके बाद कागज़ बना, उसके बाद धार्मिक स्थल पे रखा गया। मैं तो बिल्कुल पूजनीय हो गया। तो बच्चों, साथियों, मित्रों, कहानी का यही अंत है, लेकिन बहुत बड़ी छाप हमारे ऊपर छोड़ जाती है। वो छाप ये छोड़ जाती है कि हमारी और आपके जीवन में भी एक से एक बढ़ कर के विकट परिस्थितियाँ आती हैं। कठिन कठिनाई हमारे सामने आती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, और हम गलत कदम उठाने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं या उठा ही लेते हैं। लेकिन मित्रों, दोस्तों, और मेरी जो भी स्टोरी सुन रहा हो, मेरी यही गुजारिश है, मेरा यही संदेश भेजना है, किसी भी परिस्थिति में आप कभी भी परेशान ना हो, कभी नहीं। आगे के रास्ते को देखिए, वो रास्ता पिछले रास्ते से, पिछली परिस्थिति से बेहतर होगा, बेहतरतर होगा। ये सभी कहते हैं और ये सत्य भी है। तो परेशानी से डरना नहीं, टेंशन नहीं लेने का, और आगे आगे का रास्ता खोजते रहिए, ठीक है। जैसे फॉग मीन्स कि जो कोहरा होता है, कोहरे में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं, धीरे 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 आप कदम उठाते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता जाता, मिलता जाता, और मंजिल तक आप पहुंच जाते हैं। यही मेरा संदेश पहुंचाना है। तो कैसी लगी कहानी, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।